अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग सीरीज। हम जो है वो पढ़ रहे थे इनफाइनाइट सीरीज और उनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को हम चेक करने के डिफरेंट क्राइटेरियाज को चेक कर रहे थे। अब जो हमारी सीक्वेंस है उसके अंदर जरूरी नहीं है कि हर टर्म जो है वो पॉजिटिव हो, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऑल्टरनेटिंग मीन्स के अब जो साइन है वो वेरी करेंगे, ऑल्टरनेट करेंगे। लाइक 1 पॉजिटिव है, 1/2 नेगेटिव है, 1/3 पॉजिटिव है, 1/4 नेगेटिव है, 1/5 पॉजिटिव है, 1/6 नेगेटिव है। तो ये जो साइन वेरिएशन हो रही है इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट करना। तो ऐसी आपके पास सीरीज जिसके अंदर साइन इस तरह से ऑल्टरनेट हो रहे होंगे उनको हम कहेंगे ऑल्टरनेटिंग सीरीज। अब इन इस तरह की सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करना है हमने। तो इसके लिए हमारे पास टेस्ट है ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। लाइक हमारे पास एक सीरीज है B1 माइनस B2 प्लस B3। ये कोई भी आपकी टर्म्स हैं। -B4 प्लस B5 -B6। इसके अंदर जो है आपने जस्ट देखना है कि साइन वेरिएशन होना कंपलसरी है। अब दो तरह के क्राइटेरियाज हैं, इसमें दो कंडीशंस हैं। नंबर वन, कि आपकी अगली जो वैल्यू है यानी कि B2 इज लेस देन द B1, Bn+1 इज लेस देन और इक्वल्स टू Bn। और थर्ड वैल्यू जो है वो सेकंड से कम होनी चाहिए। फोर्थ वैल्यू जो है वो थर्ड से छोटी होनी चाहिए। अगर इस तरह से होगा, एक तो साइन वेरिएशन हो रही है, दूसरा हर अगली टर्म जो है वो पिछली से जो है वो छोटी है। उस केस के अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि आपकी जो सीरीज है वो ऑल्टरनेटिंग है, और फिर आपने जब उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी और अगर आंसर आपका उस बी एन टर्म पे जब लिमिट अप्लाई की है, लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर 0 आ जाता है, तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज आपकी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे हमें एक फिगर के थ्रू समझाया गया है। अगर आप इस फिगर के अंदर देखें तो हमें बताया जा रहा है कि बी वन इज ग्रेटर देन B2, यानी कि हर अगली टर्म पिछली से छोटी है। B2 इज लेस देन B1, B3 इज लेस देन B2, B4 इज लेस देन B3, B5 इज लेस देन B4, B6 इज लेस देन B5। और हमें जो है वो वाजे तौर पे क्या किया गया है, साइन वेरिएशन दिखाई गई है। देखिए ये नेगेटिव साइन है, मैं यहाँ पे जो है वो ब्लैक कलर यूज कर लेती हूँ फॉर प्रोमिनेंट दी साइन। ठीक है, ये देखें आपके पास B2 इज लेस देन B1 एंड B3 इज लेस देन B2। तो इस तरह की जो आपके पास सीरीज बनेगी उसको हम कहेंगे ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, यहाँ पे प्रूव है, प्रूव हमने करना नहीं है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल हमें दी गई है, सबसे पहले नंबर पे हमें एक ऑल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज दी गई है। अगर आप देखें तो इसके अंदर साइन वेरिएशन आ रही है। ठीक है, और हमारे पास है 1/n। अगर हम Bn+1 टर्म देखेंगे तो सारी बात है, n की जगह n+1 आ जाएगा, और 1/n+1 इज डेफिनेटली लेस देन 1/n। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो इसका मतलब है सीरीज कन्वर्जेंट है बाय यूजिंग दी ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। पहली कंडीशन भी अप्लाई हो गई, दूसरी कंडीशन लिमिट अप्लाई की, आंसर 0 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमें सीरीज दी गई है जो कि ऑल्टरनेटिंग है, लेकिन हमें जो Bn टर्म दी गई है उसके अंदर देखें 3n/4n-1। तो जब n+1 के लिए करेंगे तो 3n+3/4n+3 बनेगा, क्योंकि 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑल्टरनेटिंग तो है। अब मेन कंडीशन थी लिमिट की, तो जब आपने इस पे लिमिट अप्लाई की तो लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर आया 3/4। लेकिन हमने तो कहा था लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर 0 आएगा, तो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आपका आंसर 0 नहीं आया बल्कि 3/4 आया, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स योर सीरीज इज डाइवर्जेंट। नेक्स्ट आपको सीरीज दी गई है n² / n³ + 1। हमने इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। आप इस पे लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस पे ऑल्टरनेटिंग का व्यू जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द टर्म -1 पावर n+1। -1 पावर के लिहाज से वेरी करेगा। अगर उसकी पावर ओड होगी तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर पावर इवन होगी तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अब देखिए वो कहते हैं कि ठीक है कि हमने ये चेक करना है कि पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि B2 इज लेस देन B1 एंड द लिमिट ऑफ द Bn इज इक्वल्स टू 0। बट द फैक्ट इज दिस कि हमें ये भी तो चेक करना है ना कि भाई वो कहाँ पे डिक्रीजिंग है। अब जैसे ये है, हमें तो नहीं पता कि ये डिक्रीजिंग है भी या नहीं, इंक्रीजिंग है भी या नहीं।
तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसको एक्स के अंदर कन्वर्ट किया, और हमने क्या किया यहाँ पर, हमने इसके ऊपर अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर लिया। हमें पता है फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो, और जो भी एक्स की वैल्यूज होंगी वो हमारे पास हमारा इंटरवल शो कर देते हैं। तो हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया बाय यूजिंग द क्वोशिएंट रूल, हमारे पास आ गया x इंटू टू माइनस एक्स क्यूब, नीचे पावर का स्केयर है तो वो तो हमारे पास कभी भी क्या हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकती। ऊपर वाली टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मेरे पास टू माइनस एक्स क्यूब लेस देन जीरो हो जाएगा तो मेरे पास मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू पावर वन बाई थ्री। इसका मतलब है इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा। तो आपके पास यहाँ से एफ एन प्लस वन लेस देन एफ एन हो गया, फोर एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन टू के लिए हमारा जो फंक्शन है वो वेरीफाई हो रहा है। ठीक है। अब हमारा सेकंड केस था जिसके अंदर हमने लिमिट चेक करनी है कि लिमिट क्या जीरो है। तो जब मैंने इसकी बी एन टर्म ली, एन स्क्वायर ओवर एन क्यूब प्लस वन, हाइएस्ट टर्म एन क्यूब होती है, उससे हमने अपनी पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। वन बाई इन्फिनिटी जीरो, वन प्लस वन बाई इन्फिनिटी जीरो, जीरो बाय वन जीरो होता है, तो आपके पास आंसर जीरो आ रहा है। इसका मतलब है आपकी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, आपकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट है। आज एक्सरसाइज 11.5 पर आप लोग आ जाएं। 11.5 में से क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 20 तक आप लोग करेंगे। ठीक है। इसके अंदर आपने अपनी सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन डज एन alternating सीरीज कन्वर्ज? इफ these conditions are satisfied, what can you say about the remainder after n terms? आपको इसके बारे में मैंने नहीं भी बताया, सिर्फ आप ऑल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, किस कंडीशन के अंदर ऑल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज करती है। दो कंडीशंस हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। तो आपने जस्ट अब पहले दो पार्ट आपके क्वेश्चन नंबर वन के हो जाते हैं, टू से लेके 20 तक आपने जस्ट सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। ठीक हो गया। ओके। अल्लाह।